अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज से हम दोस्त हैं। तो सबसे पहले तो आज मुझे तो सालगिरह के दिन की पार्टी देगा और शॉपिंग भी करवाएगा, वो भी शहर से। शहरी सर पर हाथ रख कर, शहरी उफ, इतना कुछ। मुझे तो लगता है कि आपकी दोस्ती बहुत महंगी पड़ने वाली है। ना बाबा ना, माफ करो, टीना हंसते हुए। बस डर गया, निकल गई हवा। दोस्त बनाने हैं इतना पता है, और कुछ नहीं आता। तू टेंशन ना ले, हमारा सब कुछ तेरा ही तो है। जितने चाहे मुझसे ले लेना पैसे। शहरी कैसी बात करती हो मामी जी, मैंने तो ऐसे ही बोला था। वैसे भी जो आप सब मुझे देते रहते हैं पैसे, मैं वो भी कहाँ खर्च करता हूँ। बोले आप कब चलना है शॉपिंग पर? टीना हंसते हुए, ये हुई ना बात। पहले तो हुलिया ठीक कर और चल खाना खा ले, फिर आगे का प्लान करते हैं। जल्दी आजा, मैं खाना लगाती हूँ। इतना कहकर टीना चली जाती है और शहरी भी तैयार होकर खाना खाने नीचे आ जाता है। खाना दोनों मिलकर खाते हैं। तभी नसीम भी आ जाती है। नसीम, अब तबीयत कैसी है बेटा? आकर शहरी के माथे पर हाथ लगाकर चेक करती है। शहरी बिल्कुल ठीक, बस हल्का सा सर दर्द था, अभी एकदम फ्रेश हूँ। इतना कहकर मुस्कुरा देता है। नसीम मसनूई गुस्सा दिखाकर डांटते हुए, किसने कहा है इतनी सुबह सुबह जाकर अखाड़े में कसरत करने को? सूरज बाद में निकलता है, तू पहले निकल जाता है। कपड़े उतार कर नंगा घूमता है उधर। नजर लग गई होगी, इसीलिए सर दर्द हुआ होगा। टीना को देखते हुए, जा छोटी किचन से मिर्ची लेकर आ। इसकी नजर उतारें पहले, पता नहीं किसने नजर लगा दी मेरे बेटे को। टीना हंसते हुए, अरे बाजी, मिर्ची से क्या होगा? आपका बेटा इतना हैंडसम है कि हर कोई इसे नजर ही लगाएगा। मैं तो कहती हूँ एक काम और भी करो आप। नसीम हैरानी से देखकर, वो क्या? टीना, इसके गले में नींबू मिर्ची दोनों लटका दो ताकि नजर ना लगे। नसीम, ठहर तू जरा, मेरे बेटे का मजाक उड़ाती है, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर टीना को पकड़ने जाती है तो टीना उठकर किचन में भाग जाती है। शहरी, अरे अम्मा तुम भी क्या बातें करती हो, ऐसा कुछ नहीं है, आओ बैठो मेरे पास। बताओ आज मेरी सालगिरह का दिन है तो क्या लाऊं आपके लिए बाजार से? नसीम शहरी के बालों में हाथ घुमाकर, आज तो तेरी सालगिरह का दिन है, तू बोल क्या चाहिए तुझे? मेरा पेट तो तुझे देखकर भर जाता है। शहरी खिसक कर नसीम को गले लगा लेता है और मन में सोचता है, सच में कितना प्यार है अम्मा के दिल में। अगर मैं कहीं चला गया तो कैसे रहेगी मेरे बिना? तभी टीना मिर्ची लेकर आ जाती है और उससे मिर्ची लेकर शहरी की नजर उतरती है। नसीम नजर उतार कर मिर्ची बाहर लेकर चली जाती है। टीना, तो बता क्या प्लान है, करवाएगा मुझे शॉपिंग आज? शहरी, अब तो जाना मुश्किल है, अब अगर गए तो बस में आने जाने में रात हो जाएगी। फिर किसी दिन का प्रोग्राम बनाते हैं। टीना, बात तो सही है। अगर अपनी गाड़ी होती तो बात और थी, बस में आना जाना बहुत टाइम खराब करने वाला काम है। तू एक काम क्यों नहीं करता, बाइक चलाना सीख ले। मैं तेरे मामू को बोलकर तुझे बाइक दिलवा देती हूँ। शहरी, मामी जी, अब इतनी सी बात के लिए क्यों बाइक लेनी, बस है तो सही शहर जाने के लिए। टीना, वैसे अगर गाड़ी चलाना सीख लेगा तो क्या चला जाएगा तेरा? कहीं कभी मुश्किल पड़ जाए तो काम आ जाता है। शहरी, बात तो आपकी भी सही है, मैं सीख लूंगा किसी से, आप फिक्र न करो। मगर अभी बाइक नहीं लेनी मैंने, अभी साल पढ़ाई का साल है, इंटर पास करके लूंगा बाइक। टीना, पढ़ाई तो होती रहेगी, मैं हूं ना, जब कभी जरूरत हो मुझसे पूछ लिया कर। मगर अब जल्दी से बाइक सीख और फिर बाइक लेनी है, दैट्स फाइनल, और बहस नहीं। शहरी हाथ जोड़ते हुए, जो आपका हुक्म मालकन, और दोनों हंसने लगते हैं। तभी नसीम आ जाती है। शहरी, अम्मा मैं कल शहर जाना चाहता हूँ पप्पू के साथ। नसीम, क्यों, क्या हुआ, क्या काम आ गया वहां पर? शहरी हड़बड़ा कर, वो अम्मा, वो पप्पू की हालां की बेटी की तबीयत थोड़ी खराब है, उसका पता करने जाना है। नसीम, बेटा तो उसमें तुम्हारा क्या काम, पप्पू के माँ बाप चले जाएंगे। शहरी को कोई जवाब नहीं सूझता तो शहरी टीना की तरफ इल्तिजा भरी नजरों से देखता है। टीना समझ जाती है कि बात कुछ और है, शहरी बता नहीं पा रहा। टीना, अरे बाजी जाने दो ना, होगी कोई बात कि पप्पू के माँ बाप ना जा पा रहे हों। दोनों दोस्त हैं और जवान हैं, होकर आ जाएंगे। वैसे भी दुनिया देखने दो इसे, अगर पल्लू से बांध कर रखोगी तो दुनिया को कैसे समझेगा? नसीम, अरे रहने दे, तू ज्यादा तरफदारी मत कर।
और क्या दुनिया देखेगा, शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये कितना भोला है। किसी ने कुछ कर दिया तो देखा नहीं कैसे नजरें लगा देते हैं गांव के ही लोग इसे। शहर वाले तो खा ही जाएंगे मेरे चांद से बच्चे को। टीना, ओहो बाजी, आप ना शहरी को बुद्धू ही बना दोगी। अगर ऐसे ही रहा तो कोई भी इसे बेवकूफ बनाकर लूट कर चला जाएगा। मैं कहती हूँ अभी से इसे दुनिया देखने दो। 18 साल का तो हो गया है, क्या सारी उम्र ऐसे ही रखोगी इसे? नसीम थोड़ा नाराज होते हुए आहर हाँक कर ही देती है, मगर एक शर्त के साथ कि दोपहर तक वापस आना होगा, और शहरी भी हामी भर देता है। अम्मा से इजाजत मिलने के बाद शहरी ये बात पप्पू को बताने निकल पड़ता है। पीछे से नसीम टीना से कहती है, नसीम देख छोटी, तेरे कहने पर मैंने इजाजत तो दे दी है, मगर मेरा दिल नहीं मानता। टीना, अरे बाजी भरोसा रखो, हमारा बेटा कभी कुछ गलत नहीं करेगा और ना ही इसके साथ कुछ गलत होगा। हमारा प्यार है उनकी हिफाजत करने को, हमारा प्यार है ना उसकी हिफाजत करने को। आप उसे थोड़ा दुनिया को भी देखने का मौका दो ताकि वो सब समझ सके। दुनिया को देख कर उधर शहरी पप्पू को मिलने जा ही रहा था कि पप्पू बाहर ही मिल गया। शहरी, अरे तू बाहर ही रहता है क्या हमेशा, ये घर वालों ने निकाल दिया? पप्पू, हाँ हाँ, तू तो मुझे घर से निकलवाना चाहता है। शहरी, अबे चुप, ड्रामे न कर। अच्छा सुन, मैं बताने आया था कि अम्मा से मंजूरी मिल गई है कल सुबह शहर जाने की। पप्पू खुशी से उछलकर, वाओ, अब आएगा मजा, अपनी तो निकल पड़ी, कल खूब मस्ती करेंगे। शहरी, यार इतना मत उछल, एक शर्त भी है, दोपहर तक वापस आना है, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। पप्पू, वो बाद में देखेंगे, तू रुक, मैं अभी आया। इतना कहकर पप्पू भाग जाता है। पप्पू से मिलकर शहरी घर आ जाता है। हाल में कोई नहीं था तो शहरी अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में ही टीना वहां आ जाती है। टीना, क्या चल रहा है, किधर जा रहा है कल? डेट वेट है क्या तेरी किसी के साथ? बता मुझे, मैं तुझे गाइड करूंगी। शहरी शर्मा कर, क्या मामी आप फिर से टांग खींचने लगी? आपको पता तो है लड़की क्या, मैं तो किसी लड़के से भी बात नहीं करता। टीना, अरे बुद्धू, यही तो उम्र है, दोस्त बना और गर्लफ्रेंड भी बना, और नहीं तो बुढ़ा होकर बनाएगा। शहरी, मुझे नहीं जरूरत किसी की, आप हैं तो सही मेरे पास, मैंने और किसी को क्यों दोस्त बनाना है? टीना मजे लेते हुए, अच्छा तो क्या गर्लफ्रेंड भी मुझे ही बना लेगा, बेशरम। शहरी, क्या मम्मी आप भी, मुझे नहीं चाहिए कोई गर्लफ्रेंड। टीना, क्यों क्यों नहीं चाहिए, जिंदगी भर क्या अकेला ही रहना है? शहरी, मैं कहाँ अकेला हूँ, आप सब हैं तो मेरे पास। टीना, चल ये छोड़, अब बता के कल कहाँ जा रहा है और किसके साथ और क्या करने? शहरी, अच्छा तो आप ये पता लगाने आई हैं। वैसे मैं कल पप्पू के साथ शहर जा रहा हूँ, उसे सिनेमा दिखाना है, मेरी बर्थडे की पार्टी देनी है उसे। टीना, तो जनाब अकेले अकेले पार्टी देते फिरते हैं और हमें पूछते भी नहीं। शहरी, अरे ऐसी बात नहीं, आपको भी दूंगा ना, कल आते वक्त आपके लिए और बाकी सब के लिए कुछ न कुछ लेता आऊंगा, आप बस हुक्म कीजिए। शहरी, टीना, रहने दे, दूसरों को फिल्म दिखाता है और मुझे समोसा खिलाकर सस्ते में निपटाना चाहता है, ऐसे नहीं चलेगा। शहरी, तो बताएं फिर क्या चाहिए? टीना, मुझे भी फिल्म देखने जाना है, मगर अभी तो पप्पू के साथ जा, फिर किसी दिन चले जाएंगे। शहरी, ठीक है मामी जी, जो हुक्म। उसके बाद और इधर उधर की बातें करने के बाद टीना अपने रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू शहरी से मिलकर भागता हुआ स्कूल के पास जाता है किसी से मिलने, और कहता है कल वो मेरे साथ सुबह 7 बजे की बस में चलेगा, तुम टाइम से सही जगह पहुंच जाना। और हाँ, मेरा काम भी हो जाना चाहिए, तुम्हारा तो मैंने कर दिया, अब अगर मेरा काम ना बना तो भूल जाओ सब। इतना कहकर पप्पू वहां से निकल जाता है और वो दूसरा शख्स खुश होकर कल का प्लान बनाने लगता है कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, कल किसी तरह भी करके अपना काम करना होगा। सुबह शहरी उठकर अपने रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक अखाड़े में जाता है, मगर आज वक्त से पहले आ जाता है क्योंकि आज पप्पू के साथ शहर जाना था। घर आकर जल्दी से तैयार होता है। नसीम को भी मालूम था कि जल्दी जाएगा तो इसके लिए नाश्ता पहले ही से बना देती है। नाश्ता करके शहरी घर से निकलने को तैयार होता है कि नसीम उसे अपने कमरे में बुलाती है। नसीम, शहरी ये ले कुछ पैसे रख ले, खाली हाथ जाएगा क्या शहर? इतना कहकर वो शहरी की जेब में पैसे डाल देती है। शहरी, अम्मा इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो पहले ही इतने पैसे हैं, मैं भला क्या करूंगा इतने पैसों का? नसीम, बस चुप कर, जो बोल रही हूँ वो सुन, वहां जाकर कहीं आवारागर्दी मत करना,
किसी अनजान आदमी से ज्यादा बात नहीं करना, ना किसी से कुछ लेकर खाना, और हाँ अगर वक्त हो तो अपनी खाला के यहाँ भी चक्कर लगा आना। शहरी ठीक है अम्मा, जो हुक्म, मगर खाला के यहाँ नहीं जा पाऊंगा, अगर वहाँ गया तो रात हो जाएगी आते आते। नसीम अच्छा अच्छा रहने देना, मगर टाइम से वापस आ जाना। शहरी ठीक है अम्मा, अब चलता हूँ। इतना कहकर शहरी कमरे से निकलता है, तभी छोटी मामी मिल जाती है। टीना शहरी बात सुन, ये ले कुछ पैसे रख ले और अच्छे से पार्टी देना अपने दोस्तों को, कोई कंजूसी नहीं। ये कहकर वो शहरी की जेब में पैसे डाल देती है। शहरी अरे ये क्या मामी, पहले ही अम्मा ने इतने पैसे दे दिए हैं और मेरे पास अपने भी तो हैं। टीना बस बस, पता है मुझे, पैसा जितना हो अच्छा है, और हाँ टाइम से लौट आना, ये ना हो बाजी तेरे पीछे शहर ही ना पहुंच जाए। फिर शहरी घर से निकलकर पप्पू की तरफ जाने लगता है तो पप्पू सामने से आता हुआ नजर आता है और दोनों दोस्त बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ते हैं। बस स्टॉप पर कोई खास हजूम नहीं था। इस टाइम में बस में नॉर्मल ही भीड़ होती थी। दोनों दोस्त बस पकड़ लेते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। शहरी की नज़र सारा पर पड़ती है, जो आज खूब तैयार होकर लाल शलवार सूट में अपनी सहेली के साथ बैठी थी। एक पल तो शहरी की नज़र उस पर रुक गई। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शहरी जानता था कि सारा उसे पसंद करती है, मगर शहरी के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। उधर सारा भी शहरी को देख रही थी। जब दोनों की नजरें मिलती हैं तो दोनों मुस्कुरा देते हैं। शहरी यार पप्पू, ये सारा इतनी सुबह कहाँ जा रही है तैयार होकर। पप्पू देख भाई, बुरा मत मानना, जो भी बोलना हो बाद में बोल लेना। दरअसल मैं सारा की सहेली ताहिरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। बड़े हाथ पैर जोड़कर मैंने सारा को मनाया है कि तू अपनी सालगिरह की पार्टी दे रहा है, और तूने सारा को भी बुलाया है और तायरा को साथ लाने को कहा है। तू तो जानता है इसका बाप कमीना इसे घर से कहीं बाहर नहीं निकलने देता, तो किस तरह सारा की मदद से आज मैं अपने दिल की बात करने वाला हूँ तायरा से। अब अपने यार की खुशी के लिए तो इतना भी नहीं कर सकता। दरअसल कल पप्पू भागकर सारा के पास ही गया था। उसने सारा की मदद का सौदा किया था शहरी के साथ उसकी सेटिंग करवाने में। बदले में सारा पप्पू की सेटिंग तायरा से करवाएगी। शहरी चुप कमीने, बंद कर अपना ये इमोशनल ड्रामा। तू अपने चक्कर में मुझे क्यों फंसा रहा है? तुझे पता है ना मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ, और तू मेरा नाम लेकर सारा को बुला लिया। क्या तेरे को नहीं पता वो कैसे मुझे देखती है? अब तो वो समझेगी कि मैंने उसे बुलाया है, मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ। पप्पू देख भाई, अगर वो तुझे पसंद करती है तो तू भी उसे पसंद कर लेना। वैसे भी उससे खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं, कब तक इसी तरह रहेगा? यही तो दिन है जवानी के। मैं तो बोलता हूँ तू भी इससे आज लिपक ले। वो तो कब से तैयार बैठी है, एक तू है ऐसे ही नखरे दिखाए जा रहा है। शहरी बकवास बंद कर, तुझे पता है ना मैं इन सब बातों में नहीं पड़ने वाला। पप्पू यार देख ले, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं तायरा से शादी करना चाहता हूँ। अब अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? वैसे भी सारा कौन सा तुझे खा जाएगी? बातें तो करनी है, मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा तायरा से बात करने का। शहरी अच्छा ठीक है, मगर गांव में अगर किसी को पता चल गया तो सोचा है कितनी बदनामी होगी। मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। पप्पू अरे गांव में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वो अलग जा रही हैं, हम अलग, हम सीधा सिनेमा में ही मिलेंगे। शहरी चल ठीक है, दोस्ती के नाम पर यह भी मंजूर है, मगर अगर कोई मसला हुआ तो अपना सोच लेना। पप्पू हंस कर तेरे लिए जान हाजिर है मेरे यार। यूं ही बातें करते हुए 1 घंटे में बस रुकती चलती शहर पहुंच जाती है। फिर दोनों दोस्त और दोनों सहेलियां अलग अलग रिक्शे से सिनेमा पहुंच जाती हैं। शहरी टिकट लेने के लिए लाइन में लगता है तो देखता है सारा भी टिकट की लाइन में थी। शहरी पप्पू को इशारा करके सारा को टिकट लेने से रोकने को कहता है। फिर शहरी टिकट लेकर पप्पू के साथ सारा की तरफ जाता है। सारा आज गुलाब की तरह खिली खिली लग रही थी। लाल सूट में वो आज पक्का इरादा करके आई थी कि आज शहरी से दिल का हाल बयान करके ही रहेगी। शहरी को गुलाब का फूल देते हुए सालगिरह मुबारक हो, खुदा करे आप हमेशा यूं ही हंसते खेलते रहें, आपको वो हर खुशी मिले जो आप चाहते हैं। शहरी थोड़ा नर्वस हो जाता है कि क्या कहे क्या करे। शुक्रिया सारा, इसकी क्या जरूरत थी? तुम इतना रिस्क लेकर क्यों आई शहर? अगर किसी को पता चला तो कितनी बदनामी होगी। सारा तो क्या हुआ, आपकी सालगिरह आती तो कैसे ना आती, आपके लिए सब कबूल है। शहरी हैरानी से सारा को देखने लगता है। तभी पप्पू दरमियान में बोलता है, पप्पू चलो यार जल्दी करो, नहीं तो फिल्म शुरू हो जाएगी।
फिर चारों अंदर हॉल में जाते हैं। सुबह का शो था इसलिए ज्यादा रश नहीं था। चारों की सीट साथ में ही थी। पहले शहरी बैठ जाता है, उसके साथ सारा बैठ जाती है, फिर ताहिरा, फिर पप्पू। शहरी पप्पू की तरफ देखता है तो पप्पू आंखों से इल्तिजा करता है इशारे से। शहरी भी चुप करके बैठ जाता है। सारा के दिल में आज खुशियों की शहनाइयां बज रही थी। जाने कब से वो शहरी के साथ वक्त बिताना चाहती थी ताकि वो अपना हाल दिल बयान कर सके। पता नहीं कब से वो शहरी को अपना सब कुछ मान चुकी थी और एक शहरी था कि उसे नजरअंदाज करता रहता था। थोड़ी देर में लाइट्स बुझ जाती हैं और फिल्म शुरू हो जाती है। ये एक रोमांटिक मोहब्बत की कहानी थी और आप तो जानते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों में प्यार करना तो आम बात है। ऐसे ही फिल्म में जब प्यार भरा सीन आता है, हीरो हीरोइन के लबों पर अपने लब रखता है तो शहरी के दिल में हलचल होने लगती है। आहट था तो वो भी गबरू जवान। वहीं सारा के दिल में भी तूफान उठने लगता है। उसकी आंखों में लाल डोरे आने लगते हैं और वो अचानक शहरी का हाथ पकड़ लेती है। शहरी सारा को देखता है, दोनों की निगाहें मिलती हैं। दोनों में से कोई नहीं बोलता मगर दोनों के ही दिल मचल रहे थे। शहरी अपना चेहरा सीधा कर लेता है और खुद को कंट्रोल करने लगता है। ऐसे ही थोड़े बहुत सीन फिल्म में आते हैं और इंटरवेल हो जाता है। शहरी सबके खाने के लिए स्नैक्स लाता है। थोड़ी देर में फिल्म फिर स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर के बाद फिल्म में एक बेडरूम सीन आता है जिसे देखते देखते शहरी का दिल मचलने लगता है और सारा का भी बुरा हाल था। वो भी प्यार में जलने लगी थी। शहरी बस आंखें बंद करके खुद को संभालता है। सारा का हाथ अभी भी शहरी के हाथ पर था। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिल्म खत्म हो जाती है। चारों बाहर आते हैं। शहरी शुक्र अदा करता है कि फिल्म खत्म हुई। पप्पू, क्यों, कैसी लगी फिल्म तुझे? शहरी गुस्से से देखकर, बकवास। पप्पू, मुझे तो बहुत मजा आया। इतना बोलकर वो तायरा को देखता है और तायरा शर्मा जाती है। कहानी का अगला पार्ट जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।